हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 11 स्टैटिस्टिक्स आपकी बुक स्टैंडर्ड 11। तो स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री के बारे में देखेंगे हम चैप्टर नंबर 1 में। फर्स्ट चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा। तो पहले तो आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में क्या जानते हो? स्टैटिस्टिक्स यानी कि कैलकुलेशन करना, जो भी सम अवेलेबल है उस सम को कैलकुलेट करना। लेकिन एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। किसके लिए? हमें फ्यूचर में क्या करना है उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। उस कैलकुलेशन को बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स। उससे डेटा, जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा का इंटरप्रिटेशन करना, उसको सॉल्यूशन करना और उसके हिसाब से इन फ्यूचर आप क्या कर सकते हो उसका वैल्यूएशन करना, उसे बोला जाएगा स्टैटिस्टिक्स। अभी लोग 10th स्टैंडर्ड में पास होकर सभी लोग डिसाइड करते होंगे कि हमें क्या करना है, आर्ट्स करना है, कॉमर्स करना है, साइंस करना है, डिप्लोमा में जाना है। ऐसे कैलकुलेशन कर लो, किस बेसिस पे करते हो? आपका बेस है 10th। कई लोग पहले से ही सोच कर आए होंगे कि हमें कॉमर्स ही करना है, कई लोग ऐसे ही सोच के आए कि हमें साइंस जाना है। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि जो हमारा 10th का रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के बिहाफ में, उस रिजल्ट के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे हमें क्या चूज करना है। तो रिजल्ट यानी वो है स्टैटिस्टिकल डेटा। उस डेटा को आपने देखा, डेटा को इंटरप्रेट किया, उसके बाद आप सोचोगे कि आप कहां पे कुछ ज्यादा वर्क कर पाओगे। तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स गिवन बाय क्रोक्सटन एंड काउडन ने एक डेफिनेशन दी है, यूनिवर्सल डेफिनेशन है, सभी जगह पर वैलिड है। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस। अब सोच रहे कॉमर्स में साइंस कहां पे आ गया, लेकिन स्टैटिस्टिक्स भी एक तरह का साइंस ही है जो इवैल्यूएट करता है, एनालिसिस करता है, कलेक्शन करता है। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस व्हिच डील्स विद collection, analysis and interpretation of numerical data. Statistics is the science. साइंस की तरह वो क्या करता है? डील विद कलेक्शन, जो डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं उस पर एनालिसिस होता है, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन होता है और वो भी नंबर में। तो क्लियर हो गया, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस व्हिच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा को इंटरप्रेट करना होता है। यह हो गई यूनिवर्सल, सभी जगह पे स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है वैलिड है। अगर वन लाइनर क्वेश्चन में आपको पूछा जाए व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड, एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स स्टार्टअप कहां से हुआ? द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स का पहले वर्ड था स्टैटिस्टिक। द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक वाज फर्स्ट यूज्ड बाय गॉटफ्रीड एकेनबोल इन 1749 for analysis of data of the state। एनालिसिस ऑफ डेटा स्टेट कलेक्ट करने के लिए जर्मन में स्टैटिस्टिक फर्स्ट यूज हुआ। किसके द्वारा? गॉटफ्रीड एकेनबोल। वन लाइनर फर्स्ट एमसीक्यू आपके लिए। उसके बाद इन 17th and 18th century Laplace and Gauss present the initial principle of probability। इनिशियल प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी किन लोगों ने दी है? इनिशियल प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी लाप्लास एंड गॉस अर्लियर 17th and 18th सेंचुरी में लोगों ने प्रेजेंट की हुई थी। ये उसकी हिस्ट्री आप देख सकते हो। स्टैटिस्टिक्स हम बोल रहे हैं, उसका मेन जर्मन में उसका वर्ड क्या था? स्टैटिस्टिक। गॉटफ्रीड एकेन ने उसे एनालिसिस किया था फर्स्ट में। उसके बाद 17th-18th सेंचुरी में लाप्लास एंड गॉस उन लोगों ने प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद जो हम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, जो हम कैलकुलेशन करते हैं, इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी कार्ल पियर्सन फाउंडेड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो ये वर्ड रहेगा कैलकुलेशन के कुछ क्वेश्चंस भी आपको काउंट करने होंगे। तो कार्ल पियर्सन ने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स फाउंड किया था लेट 19th और 20th अर्ली सेंचुरी में। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं तो हम देखेंगे प्रोफेसर पीसी महलनोबिस
has been significant in growth of statistics in India. Significant in India growth of statistics. He has founded Indian Statistical Institute, ISI, Indian Statistical Institute in 1932 कलकत्ता, जो इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ या फिर उसका ग्रोथ हुआ था। किसने किया था? तो प्रोफेसर ऋषि महलनोबिस। तो कई यहाँ ऑथर्स हैं जिनके नाम आप लोगों को थोड़े बहुत याद रखने होंगे। यहाँ तक आपने जो भी समझा है वो उसमें आपको 3 एमसीक्यू और 2 वन लाइन क्वेश्चन आ गए थे। तो ये लिखा हुआ सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो फर्स्ट 3 एमसीक्यू यहाँ से है, 1 लाइन क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। चलो अब चैप्टर में आते हैं। पहले हमने स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन तो देख लिया, अब एक्चुअल में है चैप्टर नंबर 1 कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा? व्हाट इज डेटा? डेटा क्या है? डेटा और कुछ नहीं, जो भी सेट ऑफ यूनिट्स है उसको हम कलेक्ट करते हैं तो उसे बोला जाएगा डेटा। यहां लिखा हुआ है व्हाट इज डेटा? द सेट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, the set of all the observation obtained by inspecting a variable characteristics defined on population unit। population unit यानी सारे यूनिट्स में से, या फिर और सैंपल यूनिट्स। तो पॉपुलेशन और सैंपल यूनिट्स, तो पहले हम जान लेते हैं पॉपुलेशन, फिर से डेफिनेशन में आते हैं। ये पॉपुलेशन का मीनिंग क्या है? पॉपुलेशन यूनिट्स मींस a set of all the units, a set of all the units under study is called population। तो जिसका हम इंटरप्रिटेशन करते हैं उसके सारे यूनिट्स को हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में 11th स्टैंडर्ड में कितने बच्चे हैं? तो 11th स्टैंडर्ड के क्लास ए में 50 स्टूडेंट्स हैं। 11th स्टैंडर्ड के ए क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, बी क्लास में भी 50 स्टूडेंट्स हैं। तो ये क्या हो गया? ए क्लास में कितने स्टूडेंट्स? दैट मींस पॉपुलेशन। अब इस 50 स्टूडेंट्स में से 10 जो बच्चे निकलो वो जो 90 पीआर से अप हो, तो वो क्या हो जाएगा? सैंपल। 11th स्टैंडर्ड के सारे स्टूडेंट्स, सिर्फ क्लास ए की बात करते हैं, तो क्लास ए में कितने स्टूडेंट्स हैं? वो हो गया सेट ऑफ टोटल यूनिट्स, सेट ऑफ ऑल, अ सेट ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। उसमें से आप सिलेक्ट करोगे कि 90 अप पीआर वाले कितने हैं, तो वो हो जाएगा सैंपल। तो ये है सैंपल। A set of units selected from the population, a set of unit selected from the population is called sample। तो इस डेफिनेशन में यह हो गया कि डेटा क्या है? डेटा है a set of all the observation, set of all the observation obtained by inspecting a variable characteristics, variable characteristics defined on population unit or sample unit। population और sample unit में से जो variable characteristics को डिफाइन करते हैं उसे बोला जाएगा डेटा। अब लोगों ने population देख लिया, sample देख लिया, अब एक न्यू वर्ड वो है attribute। attribute क्या है? attribute is a qualitative variable। attribute is a qualitative variable which is non-numerical data, which is non-numerical data। इसका मतलब आप उसे नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते, नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते। किसी भी पर्सन की ऑनेस्टी आप बोल नहीं सकते उसकी ऑनेस्टी कितनी है, 5 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 10 रुपीस वाली है, 50 रुपीस वाली है, 80% वाली, 90% वाली, ऐसे कई वर्ड्स हैं। मैरिटल स्टेटस कितना अच्छा है, कितना बुरा है, प्रोफेशंस कितना अच्छा, कितना बुरा, आप उसे नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव, उसकी क्वालिटी बढ़िया है। एंड एट्रीब्यूट इज अ क्वालिटेटिव वेरिएबल which is non-numerical, which is non-numerical, उसे नंबर्स में डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल प्रोफेशन, मैरिटल स्टेटस, लेवल ऑफ एजुकेशन गुड, लो, ऑनेस्टी एटसेट्रा। इन शॉर्ट attributes which cannot be expressed in numbers, attributes है जिसे आप नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा क्या? फर्स्ट तो हमारी बुक देख ली हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स,
उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग देखा। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग किसने दिया था? क्रॉक्सटीन काउडेल ने। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस which deals with the collection, analysis and interpretation of numerical data। तो न्यूमेरिकल डेटा है, तो यहाँ हमने डेटा का मीनिंग भी देख लिया। डेटा की वजह से पॉपुलेशन, सैंपल, एट्रीब्यूट्स सारी इंफॉर्मेशन देती है। थोड़ा प्रॉपर्ली रीड करो। ये जो भी लिखा हुआ है पूरा डिटेल्स बुक में भी आपको मिल जाएगा, मैंने भी लिखा हुआ है। तो आपको घर पे जाकर एक फेयर बुक बनानी है, घर पे एक फेयर बुक बनाएगा, फेयर बुक में ये पूरा लिखना है। लिखकर अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।